जी हाँ, आज हम एग्रीगेट फंक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। और एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द फंक्शन इन ISQL दैट परफॉर्म सम कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड देन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर, और उसमें जो फंक्शंस हमने स्टडी करने हैं उसमें काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज और सम फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट फंक्शन को देखते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन जो है फाइंड द नंबर ऑफ रॉज मैचिंग द गिवन कंडीशन। नंबर ऑफ रॉज जो है वो आपको रिट्रीव करेगा, और अगर आपने कंडीशन स्पेसिफाई की है तो उस कंडीशन के मुताबिक जो है वो रॉज को रिट्रीव करेगा। और इसी तरह हम काउंट फंक्शन को जो है उसके साथ वेयर क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। तो काउंट बेसिकली इसका सिंटेक्स जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, और जिस कॉलम को आपने काउंट करना है उसके साथ आपने काउंट कीवर्ड और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करनी है और कॉलम का नाम लिखना है। तो वो उस कॉलम्स के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो काउंट करके रॉज मैच कर रही होंगी उनको रिट्रीव करके वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह अगर आपने कंडीशन लगाई है तो फिर वो कंडीशन के मुताबिक जो रॉज उसके साथ मैच करती होंगी उनको रिट्रीव करेगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, और इस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स देखते हैं कौन से अवेलेबल है हमारे पास। तो इसमें मेरे पास जो है ऑर्डर्स का टेबल जो है इसको मैं जो है इस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास रॉज जो है वो कितनी अवेलेबल हैं। ये मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाई है, तो ये हमारे पास इसके अंदर फील्ड्स हैं और 6 रिकॉर्ड्स हैं। ऑर्डर, आईडी और एम्प्लॉय आईडी, अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस, लास्ट मॉडिफाई एंड क्रिएटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट काउंट, और काउंट के बाद अगर आप स्टैटिक लगा देंगे तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर उनको काउंट करें। तो इट्स मीन कि आप जब इंटर लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंटर करते हैं तो 6 रिकॉर्ड्स उसने टोटल काउंट करके दिखा दिए। इसी तरह अगर आप करते हैं काउंट स्टैटिक, आप यहाँ पे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं स्टैटिक टोटल काउंट करें जी। अब भी हमने यहाँ पे ये कॉलम की हेडिंग जो थी वो हमें काउंट के तौर पे दिखा रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं एज टोटल लिख के फ्रॉम एम्प्लॉय। एलाइज जो है उसको हम यूज़ करते हैं, एलियस जो है। अब आपने जैसे ही एलियस यूज़ किया तो यहाँ पे उसने टोटल हेडिंग डिस्प्ले कर दी और रॉ रिकॉर्ड्स वही उसने डिस्प्ले कर दिए। इसी तरह आप वेयर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम। अब आपने जो है टेबल का नाम बताना है, ऑर्डर्स। अब यहाँ पे आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि किस एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं, या मैं कहता हूँ जी कि काउंट ऑर्डर स्टेटस इज़ इक्वल टू ओपन जी। मैंने जो क्यूरी लिखी है उसमें मैंने कहा जी कि काउंट करें तमाम के तमाम ऑर्डर के टेबल में से। कंडीशन क्या दी है कि ऑर्डर स्टेटस, ये ऑर्डर स्टेटस वाला फील्ड जो है इसमें जो ओपन वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करके दिखाए। तो 4 जो है रिकॉर्ड 1, 2, 3 एंड 4 रिकॉर्ड्स उसने ओपन के जो है वो हमें दिखा दिया कि 4 ऑर्डर जो है वो अभी ओपन स्टेटस है उनका। तो टोटल काउंट करके उसने दिखा दिया। तो दैट इज़ काउंट। इसी तरह मिन फंक्शन यूज़ होता है। मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है। इसका सिंटेक्स भी सेम है, जस्ट यहाँ पे मिन कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, और मिन कीवर्ड जो है वो बेसिकली मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। आपने कॉलम का नाम बताना है कि किस कॉलम में से आपने वैल्यू रिट्रीव करनी है, किस कॉलम की मिनिमम वैल्यू रिट्रीव करनी है वो आप स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद जो है आप टेबल का नाम स्पेसिफाएंगे। और इसी तरह सेम कंडीशन भी आप लगा सकते हैं जैसे हमने काउंट के अंदर कंडीशन लगाई थी वेयर के साथ, तो वो ही वैल्यूज़ रिट्रीव होगी। लेट्स से यहाँ पे हम कहते हैं सेलेक्ट काउंट, और हम कहते हैं जी मिन और अमाउंट हमारा एक फील्ड है उसमें से फ्रॉम ऑर्डर्स के टेबल में से जो है वो रिट्रीव करें। तो वो जो है
हमारे पास अगर हम देख लें कि अमाउंट जी, फंक्शन का नाम जो है स्पेलिंग मिस्टेक min एंटर किया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 65 जो है वो मिनिमम वैल्यू थी, वो उसने ओपन करके उस वैल्यू, उस रिकॉर्ड को, वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करके हमें डिस्प्ले कर दिया। तो मिनिमम वैल्यू उसने फाइंड आउट की है टेबल में से। इसी तरह आप वेयर के साथ भी इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। वेयर के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं? सेलेक्ट min amount from orders where order status is equal to open, कि ओपन ऑर्डर स्टेटस जिनके हैं उनमें किसकी मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करें। तो 80 वैल्यूज़ जो है वो मिनिमम है इन ओपन स्टेटस वाले टेबल में। तो देखें तो यहाँ 4 हमारे पास ऑर्डर स्टेटस ओपन है, जिसमें से 80 जो है वो मिनिमम वैल्यू जो उसने फाइंड आउट कर दी। तो इसी तरह ये हम वेयर के साथ हमने इसको यूज़ किया। सेम अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसको मैक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्स में एंड अदर एग्रीगेट फंक्शन विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। और मैक्सिमम वैल्यू आप कीवर्ड है और उसके साथ फिर कॉलम, सेम एज इट जैसे आपने मिन को स्टडी किया। और इसी तरह मैक्स को भी जो है आप वेयर के साथ जो है वेयर क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके आपको रिट्रीव कर दे। अब इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। सेलेक्ट मैक्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स जी। अभी हमें 590 जो है वो हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी इस टेबल के अंदर में। इस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू जो थी अमाउंट के कॉलम में 590 थी, जो कि मैक्स क्यूरी के ज़रिए हमने, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन के ज़रिए हमने क्यूरी में यूज़ करते हुए इसको रिट्रीव किया। इसी तरह आप सेलेक्ट मैक्स और आप फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, अब वेयर की कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू ओपन जी। ओपन वाले जो ऑर्डर्स हैं, रॉज हैं, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है? जो ऑर्डर ओपन है, यानी कि ये जो हमारे पास ओपन 4 हैं, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वो फाइंड आउट करें। अब जैसे ही हम एंटर करते हैं 256 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है इस इन 4 रॉज के अंदर, जो कि इस कंडीशन को, ओपन वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। इसी तरह हम एवरेज अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो देन यू कैन यूज़ द एवरेज, जो है वो एवरेज को यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एवरेज जो है वो कितनी है। लेट्स से कि हम यहाँ पे फिर एक जो है क्यूरी को यूज़ करते हैं। एवरेज का जो है वो सिंटैक्स सेम उसी तरह ही है जैसे हम मैक्स और मिन का स्टडी किया, और इसको भी वेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं एज इट जस्ट AVG जो है एवरेज कीवर्ड के लिए कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है। सेलेक्ट AVG और अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स जी। अब उसने एवरेज कैलकुलेट कर दी। एवरेज उसने कौन सी कैलकुलेट की है? एवरेज उसने सारे जो रॉज थी उनकी एवरेज कैलकुलेट की है, यानी कि ये पूरे कॉलम्स में जितनी भी वैल्यूज़ थी उनकी एवरेज कैलकुलेट करके दे दी। इसी तरह हम इसको जो है यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ करते हुए ऑर्डर स्टेटस इज़ इक्वल टू ओपन, यानी कि सिर्फ ओपन वाला जो है, जो जिनका ओपन स्टेटस है ऑर्डर का, उनकी एवरेज कैलकुलेट कर दे तो वो 149 जो है उसने एवरेज कैलकुलेट करके दे दी। तो दैट इज़ एवरेज जो है हमने स्टडी किया। इसी तरह सम है, अगर आपने सम कैलकुलेट करना हो तो सम कैलकुलेशन, यानी कि आपने किसी भी कॉलम का सम कैलकुलेट करना है तो सम कीवर्ड यूज़ होगा। ये भी जो है आप वेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट वेयर भी यूज़ करेंगे। विदाउट वेयर के साथ वो तमाम फील्ड्स की वैल्यूज़ को सम अप कर देगा, और अगर वेयर्स लगाएंगे तो वो जस्ट
जो कंडीशन दी होगी उसके मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। जी, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्यूरी को, एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि सम फंक्शन जो है वो कैसे यूज़ होता है। सम अमाउंट का सम करना है हमने ऑर्डर के टेबल में से, तो एंटर किया तो जो है ये सम ऑफ वैल्यू जो है हमारे सामने डिस्प्ले हो गई, यानी कि उस पूरे कॉलम्स की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पे टेबल के अंदर अमाउंट की देखी थी, इसमें तमाम की तमाम वैल्यूज़ को उसने सम अप करके शो कर दिया। इसी तरह हम अगर देखना चाहें कि सिर्फ कंडीशन लगा देते हैं वेयर के साथ, ऑर्डर स्टेटस ओपन, यानी कि जो ऑर्डर्स ओपन हैं स्टिल उनका सम अप दिखाए कि उनकी अमाउंट कितनी बन रही है। 596.5 वैल्यू जो है वो हमारी ओपन की बन रही है। तो ये हमारे पास जो थे एग्रीगेट फंक्शन थे जिसमें हमने काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज और सम को देखा। आपने उसको कंडीशंस के साथ भी यूज़ करके एग्जाम्पल को देखा और विदाउट वेयर कंडीशन के साथ भी हमने इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली डाटा जो है वो टेबल से रिट्रीव किया और उनको डेमोन्स्ट्रेशन इसकी देखी।